राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ಇವತ್ತು ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका सही उत्तर मुझे देंगे, है ना। तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें जीने के लिए सबसे आवश्यक वस्तुएं कौन सी है। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, कौन से हैं। हाँ, कौन सा है? पहले आपने बताया पानी, बिल्कुल सही, पानी चाहिए। हाँ, और मतलब ಬೇಕು। हाँ, गाड़ी, गाड़ी को हिंदी में क्या कहेंगे? हवा। क्या कहते हैं? हवा। हाँ, और मने, हाँ, है। हाँ, और खाना, बिल्कुल सही। हाँ, ये सब चीजें हमें चाहिए। पानी चाहिए, हवा चाहिए, घर, खाना, ये सब हमें बहुत ही आवश्यक वस्तुएं यानी कि चीजें हैं। तो अब हमारे पास पानी है, हवा है, खाना है ना। ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? घर। ಏನದು? घर। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ? ಈ ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಮನೆ, ಗೃಹ, आलय। हाँ, तो ऐसे ही हिंदी में घर के लिए क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, क्या कहेंगे? मकान। मकान कहते हैं, है ना। गृह भी बोलते हैं, मकान कहते हैं। तो फिर आज हम लोग 10वीं कक्षा से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया पाठ है, उसका नाम क्या है? दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान पाठ हम यहाँ पे देखेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? हाँ, पाठ का नाम है दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान, यह जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं, लेखिका हैं कौन? हाँ, बताइए। दुनिया में पहला मकान, इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर, हाँ, कौन है? डॉक्टर विजया गुप्ता, यानी कि इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर विजया गुप्ता। डॉक्टर विजया गुप्ता इस पाठ के लेखक हैं, समझ गए ना। हाँ, तो फिर अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर विजया गुप्ता जी के बारे में यहाँ पे जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त करेंगे, है ना। कौन है? डॉक्टर विजया गुप्ता। तो पाठ को पढ़ने से पहले हमें जो पाठ की लेखिका हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए? जानकारी को प्राप्त करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? पाठ को पढ़ेंगे। हाँ, तो फिर हम डॉक्टर विजया गुप्ता जी के बारे में जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो उनका नाम क्या है?
मैंने बताया, नाम है डॉक्टर विजया गुप्ता, डॉक्टर विजया गुप्ता है ना। तो इनका जन्म हुआ 21 हाँ ये कितने हैं ये 12 यानी कि दिसंबर 1946 है ना। क्या है ये 21 दिसंबर 1946 ಅಂತಂದ್ರೆ 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1946ರಂದು ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು। तो और इनके पति हैं, इनके पति का नाम है श्री एस गुप्ता। क्या है वो श्री एस गुप्ता। और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा इन्होंने कहां तक प्राप्त की है? ये लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर, लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर की उपाधि इन्होंने पाई है। और सेवा कार्य यानी कि इन्होंने कहां पे सेवा की है? तो उसमें है हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्राध्यापक के रूप में, हिंदी प्राध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कहां पे? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, उनके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी प्राध्यापक की उपाधि को इन्होंने संभाला है और लाइब्रेरियन के रूप से इन्होंने काम किया है। फिर इनकी जो पुस्तकें हैं, प्रकाशित पुस्तकें, इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, हमारे बहादुर बच्चे, हमारे बहादुर बच्चे। ये जो है यह पाठ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और दोस्ती किताबों से ऐसे बहुत सारे इन्होंने अपनी रचनाएं जो की हैं। दुनिया में पहला मकान है, टेलीफोन की मरम्मत, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। तो अंदर इವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1946ರಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇವರು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಇವರು ಪ್ರಕಾಶಕಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಮಾರೆ ಬಹಾದೂರ್ ಬಚ್ಚೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾರಣ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೂಚನಾ एवं ಪ್ರಸಾರಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದ್ವಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है। यानी कि हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए,
ಹಮೇಶಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ दूसरों की सहायता से कुछ नया बनाना, ಬೇರೆಯವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. और इसके साथ साथ प्राणियों से भी कुछ अच्छाइयां हमें सीखने को मिलती है. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಶಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು? हाँ, अब हम पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो हैं उनका अर्थ समझेंगे ಅಲ್ವಾ? ಪಾಠವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪದಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. वो हम शब्दार्थ में देखते हैं. इसमें शब्दार्थ, तो शब्दार्थ में हम देखते हैं कि पहला जो शब्द है मकान. पहला शब्द क्या है? मकान. मकान शब्द का अर्थ मैंने बताया आपको. क्या है मकान का अर्थ? घर यानी गृह. और दूसरा है मने अथवा गृह अंतर्गत मकान. दूसरा है रत्ती. दूसरा क्या है? रत्ती. रत्ती का अर्थ है थोड़ा, स्वल्प. थोड़ा यानी कि स्वल्प. तीसरा शब्द जो दिया गया है यहाँ पे खुद. खुद का अर्थ है स्वयं. खुद का अर्थ क्या है? स्वयं. खुद का अर्थ है स्वयं. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಯಂ, ಸ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. चौथा शब्द, चौथा का अर्थ है यहाँ पे हड्डी. क्या है वो? हड्डी. हड्डी का अर्थ है कन्नड़ में जो हम बोलते हैं मूड़े. क्या बोलते हैं उसको? मूड़े. यानी कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं उसको बोन. क्या कहेंगे? बोन कहते हैं, है ना. फिर पांचवा शब्द है, ಐದನೆಯ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಷ್ಕಿಲ್. क्या है वो? मुश्किल. मुश्किल शब्द का अर्थ है कष्ट यानी कि कठिन. कष्ट ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? कष्ट ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. फिर छठा शब्द है, छठा शब्द जो यहाँ पे दिया गया तय करना. क्या है वो? तय करना. तय करना शब्द का अर्थ है निश्चय करना. निश्चय करना. निश्चय करना ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡತಕ್ಕ, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. फिर सातवां शब्द है, ಏಳನೇ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ वो है मजबूत. क्या है? मजबूत. मजबूत का अर्थ है यहाँ पे दृढ़. मजबूत का अर्थ क्या है? दृढ़. मजबूत का अर्थ है यहाँ पे दृढ़. तो इस तरीके से यहाँ पे जो इस पाठ में आए कुछ नए शब्द मैंने आप लोगों को बताया कि पहला है मकान. मकान का अर्थ क्या है? घर या गृह. और रत्ती का अर्थ है थोड़ा. रत्ती का अर्थ क्या है? थोड़ा. खुद का अर्थ है स्वयं. हड्डी का अर्थ है मूड़े अथवा बोन. मुश्किल का अर्थ है कष्ट. तय करना यानी कि निश्चय करना. और मजबूत का अर्थ है दृढ़. इस तरीके से इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो थे उनका अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया. समझ गए ना? अर्थ आगे अल्वा? तो फिर अब देखिएगा कि
पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाएगा मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा, आप अपनी किताबों में उसको देख लीजिएगा। पाठ का नाम है दुनिया में पहला मकान और इस पाठ की लेखिका हैं डॉक्टर विजया गुप्ता। कौन है? डॉक्टर विजया गुप्ता। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंद्रू लालिम और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? देखिएगा, इस तरीके से हम पाठ को क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। ಅರ್ಥಾಗಿದ್ದಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಓದಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮೌನವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪಾಠವನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ अल्वा। हाँ, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पाठ का जो अर्थ है उसको समझने का हम आपको प्रयास करेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पे बताया गया है पूर्वोत्तर भारत में, कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले यानी कि वहां पे रहने वाले सिंगापुर आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है, तो कहानी कौन बता रहे हैं? सिंगापुर आदिवासी कहानी बता रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ उसके अनुसार ಅದರ ಪ್ರಕಾರ सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು? पूर्वोत्तर ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ। सिंगापुर आदिवासी जो है पूर्वोत्तर भारत में, उनके अनुसार कही जाने वाली कहानियों के अनुसार आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उन दिनों यानी कि प्राचीन काल में, हम जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सब पहले कहाँ रहते थे? गुफाओं में और जंगलों में, गुहेಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ। फिर उस समय किंद्रू लालिम और किंचा लालिदाम ये दोनों दोस्त के नाम हैं। ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರ ಹೆಸರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ किंद्रू लालिम, ಒಬ್ಬ ಯಾರು? किंद्रू लालिम और किंचा लालिदाम, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಏನಾಗದ್ರೆ किंचा लालिदाम ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು नामक दोस्तों ने तय किया और निर्णयವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು। वो क्या है? उन्होंने क्या किया? तय किया। तय करने का अर्थ बताया मैंने, निश्चय किया। क्या निश्चय किया है? कि वे मकान बनाएंगे, ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। मुश्किल, कठिनता ये थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाए। और ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೇಕಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆನ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। हाँ, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಪಶುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ है ना। तो कौन गए वहां पे जंगल की ओर? कौन गए? किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम। किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम दोनों कहां गए? जंगल की ओर चल पड़े। क्यों? पशुओं से पूछताछ करने के लिए कि मकान कैसे बनाया जाए, मनेನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। उनकी मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? हाथी। हाथी का अर्थ क्या है? हाँ, एलिफेंट है ना। हाँ, आने हाथी के पास गए। हाथी को आप देखे हैं? हाँ, वो पहली बार कहाँ गए हैं? हाथी के पास गए। कहाँ गए वो? हाथी के पास गए कि मकान कैसे बनाया जाएगा इसकी पूछताछ के लिए वो वहां पे गए। कहाँ गए हैं वो? हाथी के पास गए। हाथी लग रही है ना, आने तरह करता है काम। हाँ, तो ये हाथी के पास गए। कौन गए? हाँ, दोनों दोस्त जो थे किंचा लालिम है ना, किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम दोनों हाथी के पास गए। हाथी का अर्थ क्या है? आने। वहां जाने के बाद देखिएगा क्या कहते हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात ಮೊದಲ ಅವರ ಭೇಟಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿತು? ಆನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿತು। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया। दोनों दोस्तों ने क्या किया? हाथी राजा को क्या किया? नमस्कार किया। करने के बाद फिर कहा, फिर उन्होंने हाथी से कहा, हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी भाई हम लोग क्या करना चाहते हैं? मकान बनाना चाहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಸಹೋದರ ಆನೆಗೆ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाते हैं? हाथी बोला। अब देखिएगा हाथी बोलता है, इसमें क्या कठिनाई है? हाथी बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है हाथी? इसमें क्या कठिनाई है? इधरली ಏನು कठिनते ಇದೆ? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। देखिएगा हाथी बता रहा है, पेड़ों से लकड़ी के, पेड़ देखिए वृक्ष, वृक्षों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत, इतने मोटे दप्ಪ मजबूत ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಲೆ ಕಾಟು ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। जितने मेरे पैर हैं, जैसे मेरे पैर हैं, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಹೇಗೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಾವಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ कौन बता रहा है? हाथी ने यहाँ पे बताया। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा। दोनों दोस्तों ने फिर क्या किया? आगे पूछते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इधर नंतर ये मारಬೇಕು, इसके आगे क्या करना है? हाथी के जैसे जो पैर हैं वैसे गोले हम काट लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है? अदर नंतर ये मारಬೇಕು। हाथी ने उत्तर दिया। ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ। आगे की बात तो मैं नहीं जानता, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। मुझे रत्ती भर भी पता नहीं, मुझे थोड़ा भी मालूम नहीं है। ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। इस तरीके से हाथी ने उनको उत्तर दिया। समझ गए ना? फिर देखिएगा दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं? आगे जा रहे हैं।
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ दोनों को रास्ते में कौन मिलता है? सांप. सांप समझते हैं? हाउ. हाउ उन्हें मिला. सांप वहां पे वो उनको मिलता है. सांप को देखे ना आप लोग? हाँ, ये देखिएगा सांप. ये क्या है? ये सांप. सांप जैसा है. ಹಾವು ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಾವು ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ये है सांप. इस सांप वो जब रास्ते में जा रहे थे जंगल की ओर, हाथी से मिल गए तो उनकी मुलाकात किससे हुई? वो देखते हैं कि वो रास्ते में उन्हें सांप मिला. दारियल्लोರಿಗೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ತು. दोस्तों ने सांप को रोका. दोस्तों ने क्या किया? सांप को रोक दिया. आओ निंत्को ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. उसे नमस्कार किया. सांप को भी क्या कर रहे हैं? नमस्कार वो कर रहे हैं. बोले, सांप भाई हम लोग घर बनाना चाहते हैं. सहोदर हावे ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು? आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमसे कहा है कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो. उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता. तो हम सबसे पहले हाथी राजा से मिले. हाथी ने हमें बताया कि जैसे उसके पैर हैं मोटे मोटे और मजबूत हैं, वैसे लकड़ी के गोले काट लेना चाहिए. और उसके आगे का पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं है. तो देखिएगा, सांप ने कहा. अब सांप बताता है, हाव हेळतेगा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ. अब सांप बता रहा है, ऐसा करो ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಲಕಡಿ ऐसी पतली और लंबी काटो. ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ತೆಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕುಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೈಸೆ ಮೈ ಹೂಂ, ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತೆಳುವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. यार ना हाँ. अब ये क्या बोलता है? हाथी ने क्या बताया? जैसे मेरे पैर हैं वैसे मोटे मोटे गोले काट लो. इस तरीके से गोले काटने के लिए उन्होंने कहा, है ना? हाथी ने कहा मेरे पैर जैसे मोटे मोटे गोले लकड़ी के गोले काट लेना है. और सांप ने कहा जैसे मैं दुबला पतला हूँ वैसे पतली और लंबी लकड़ियों को काटना है. इस तरीके से दोनों ने यहाँ पे बताया. फिर देखिएगा, दोस्तों ने पूछा. अब इतना होने के बाद फिर ये दोनों जो दोस्त थे, कौन? किंद्रू लालिम और किंचा लालिदाम जो थे, वो पूछते हैं इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? इदाद नंतर मत्तेन ಮಾಡಬೇಕು. सांप ने कहा आगे की बात मैं नहीं जानता. इधर ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. मुझे रत्ती भर भी पता नहीं. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೀಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾವು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? तो यहाँ पे दो जो दोस्त थे, कौन? किंद्रू लालिम और किंचा लालिदा, दोनों घर बनाने का निर्णय किया. और घर बनाने के लिए पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े, पशुओं से पूछताछ करने के लिए. और जाने के बाद सबसे पहले उन्हें हाथी से मुलाकात की. हाथी ने बताया कि जैसे उसके गोले गोले पैर, गोले मोटे मोटे जो पैर हैं और मजबूत हैं, वैसे गोले और मजबूत गोलों को काटना है लकड़ी के. फिर यहाँ पे बताया सांप से मुलाकात हुई. सांप ने बताया कि जैसे वो दुबला पतला है वैसे वैसी पतली लकड़ी काटनी है, और वो भी कैसी? लंबी वाली काटने के लिए उन्होंने बताया. तो इस तरीके से दोनों
प्राणियों से यानी कि दोनों पशुओं से इनकी मुलाकात हुई है। समझ गए ना? इष्ट अर्थागिरी अल्वा। अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ व्याकरण के जो शब्द हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अन्य वचन रूप लिखना है। क्या है वो? अन्य वचन रूप। अन्य वचन रूप हमें यहाँ पे लिखना है। कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उनको पहले देखेंगे। पहला है यहाँ पे कहानी। पहला क्या है? कहानी। उसका अन्य वचन हमें लिखना है। और दूसरा जो है गुफा। गुफा यानी कि गुहे, है ना? गुफा है। तीसरा जो शब्द है पेड़। चौथा पत्ती। गरीगढ़, हाँ, पत्ती। पांचवा जो शब्द है हड्डी। छठा शब्द जो है मछली। मछली का अर्थ क्या है? हाँ, मीनू, है ना? मछली। फिर सातवां शब्द है लकड़ी। लकड़ी यानी कि कटी गई लकड़ी। और आठवां है पट्टी। क्या है वो? पट्टी। इस तरीके से यहाँ पे 8 शब्द हैं। इन्हें हमें क्या करना चाहिए? अन्य, हाँ, वचन लिखना है। वचन यानी कि एक वचन, बहुवचन। हमने 9वीं कक्षा में सीखा है, 8वीं और 9वीं में वचन। अब यहाँ पे एक वचन दिया गया है तो उसका बहुवचन रूप लिखेंगे। अगर बहुवचन रूप दिया गया तो एक वचन लिखेंगे। तो यहाँ पे कहानी जो है एक वचन है। कहानी का अर्थ क्या है? कथे। कथे को कन्नड़ में हम बहुवचन में क्या लिखेंगे? कथेगलु। तो ऐसे ही कहानी, कहानियां। क्या है वो? कहानी, कहानियां। हाँ, दूसरा क्या है? गुफा, गुफाएं। गुफा, गुफाएं, गुफा, गुफाएं। तीसरा पेड़। इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। पेड़ के लिए पेड़ ही लिखेंगे, अन्य वचन भी। पत्तियां। पत्तियां। हड्डी का अर्थ होता है पहले मूड़े, बोन। हाँ, हड्डियां। हड्डियां। और मछलियां। फिर लकड़ियां। लकड़ियां। पट्टियां। पट्टियां। इस तरीके से हम अन्य वचन के जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे उन्हें हमने यहाँ पे लिख लिया। कहानी, कहानियां। गुफा, गुफाएं। पेड़, पत्तियां। हड्डी, हड्डियां। मछलियां। लकड़ियां। पट्टियां। इस तरीके से हमने यहाँ पे इन शब्दों को लिखा। तो इसके बाद आपको मैं एक गृह कार्य दूंगा, है ना? गृह कार्य भी आपको करना है। हाँ, गृह
फिर कार्य में मैं आपको प्रश्न दूंगा यहाँ पे कि उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर लाना है ना। हाँ, दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? किसकी चर्चा की? ये एक प्रश्न है आपके लिए। अब फिर दूसरा है, यानी दूसरा प्रश्न है आपके लिए। तो दोनों दोस्त है ना जंगल की ओर क्यों चल पड़े? दोनों दोस्त जंगल की ओर क्यों चल पड़े? क्यों चल पड़े? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर लाना है। कौन से हैं दो प्रश्न? दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? फिर दूसरा प्रश्न है दोनों दोस्त जंगल की ओर क्यों चल पड़े? इसको आप लोगों को लिख कर लाना है ना। तो फिर मैं समझता हूँ कि जितना मैंने आप पढ़ाया उसको यार अच्छा समझ गए होंगे। जो इसका अगला भाग है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और जितना चाहे अपने दोस्तों में इसको शेयर करने का मत भूलिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।